ट्रेंडर्स में आप लोग का स्वागत है और आज यहाँ पे मैं आप लोग को Asus के Zenfone Max Pro M2 और Realme U1 के बीच में एक फुल कंपैरिजन यहाँ पे जो वो देने वाला हूँ। और मैं जानता हूँ कि जब से Asus का Max Pro M2 आया है तो आप लोग कंफ्यूज्ड हो गए कि मैं Realme U1 लूँ या फिर Asus का Max Pro M2 लूँ। यहाँ पे मैं आप लोग को इस वीडियो में इनकी डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी, फीचर्स, बैटरी, डिस्प्ले, कैमरा, हर एक चीज के कंपैरिजन दूंगा और फाइनली मैं आप लोगों को यहाँ पे कंक्लूजन दूंगा कि दोनों में से आप लोग कौन सा स्मार्टफोन जाके अपने हिसाब से परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे याद रखना है वीडियो को बिना स्किप किए देखना और जो कंक्लूजन पार्ट है वो बिल्कुल भी मिस मत करना। तो ज्यादा वेस्ट नहीं करते और फटाफट से यहाँ पे इनकी कंपैरिजन जो वो शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ये बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत करते हैं इन दोनों की डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। यहाँ पे ध्यान रखना है कि दोनों ही आपको बहुत ही प्रीमियम डिजाइन में देखने को मिलता है, लेकिन इनके डिजाइन से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जिनको बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है। Realme U1 और Asus Max Pro M1 की जो वेट है वो बहुत ही नजदीक है। Realme U1 में आपको 168 ग्राम्स का वेट मिलता है, जबकि Max Pro M2 के अंदर आपको 175 ग्राम्स का वेट मिलता है। याद रखना है Realme U1 में आपको 3500 mAh की बैटरी मिलती है, जबकि Max Pro M2 में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है। उसके बावजूद भी उन्होंने इस फोन की वेट को काफी मेंटेन किया है कि सिर्फ 175 ग्राम्स आपको ये फोन मिलता है। तो ये बहुत ही लाइट वेट है, उतना ही लाइट वेट है जितना आपको Realme U1 यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस मामले में Asus को मैं बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। रही बात दोनों की स्लिमनेस की, थिकनेस की, तो यहाँ पे Realme U1 आपको 8 mm की जो थिकनेस पर मिलता है, जबकि Max Pro M2 आपको 8.5 mm की थिकनेस पर मिलता है। याद रखना है यहाँ पे उसके 5000 mAh की बैटरी होने के बावजूद भी उन्होंने थिकनेस को फिर से मेंटेन किया है और जब आप उसको आसपास रखते हैं तो ज्यादा खास आपको दोनों में कोई फर्क नजर नहीं आता है। यहाँ पे ये मुझे बहुत ही सही लगा है कि Max Pro M2 में उन्होंने इसकी वेट और थिकनेस को बहुत ही अच्छा जो वो मेंटेन किया है। रही बात यहाँ पे दोनों की डिजाइन की, तो Realme U1 में जो पीछे की तरफ आपको ग्लास बैक नहीं मिलता बल्कि ये पॉलीकार्बोनेट बैक है, लेकिन फिनिशिंग आपको यहाँ पे जो वो ग्लास में देखने को मिलती है और फोन वैसे काफी प्रीमियम फील होता है। जब आप उसको ऐसे टिल्ट करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्शन, लाइट पिलर्स का जो इफेक्ट जो इसमें देखने को मिलता है। Asus का जो Max Pro M2 है इसका जो बैक है ये भी ग्लास नहीं है, यहाँ पे आप लोग को 3D प्रीमियम जो वो डिजाइन मिलती है पीछे की तरफ, लेकिन इसकी खासियत ये है कि आप देखेंगे आपको कर्व्ड पीछे की तरफ जो वो डिजाइन मिलती है और जब उसको आप अपने हाथ में होल्ड करते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा प्रीमियम फील होता है और ग्रिप आपका यहाँ पे काफी अच्छा होता है। तो फाइनली यहाँ पे जो डिजाइन है, जो बिल्ड क्वालिटी है, दोनों की मैं Max Pro M2 को विनर ठहराता हूँ, क्योंकि इसका वेट, इसका थिकनेस, इसका जो बैक का जो 3D कर्व डिजाइन है और प्लस Gorilla Glass 6 की प्रोटेक्शन के हिसाब से Max Pro M2 ने यहाँ पे काफी अच्छा काम किया है। बात करते हैं यहाँ पे दोनों के कुछ एडिशनल फीचर्स की। मैं आप लोगों को बता दूं, दोनों ही स्मार्टफोन में आप लोगों को जो वो ट्रिपल स्लॉट मिलता है, आप डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड दोनों में लगा सकते हैं। दोनों ही फोन में आपको 4G वोल्टी का सपोर्ट मिलता है। दोनों ही फोन के अंदर आप लोगों को माइक्रो USB पोर्ट मिलता है और फास्ट चार्जिंग की यहाँ पे कोई बात नहीं की गई है। लेकिन यहाँ पे Max Pro M2 के अंदर आप लोगों को सेल्फी के अंदर जो वो फ्लैश लाइट मिल जाती है और LED नोटिफिकेशन लाइट भी मिलती है। Realme U1 में आपको सामने की तरफ कोई फ्लैश लाइट नहीं मिलती है और इसमें कोई भी LED नोटिफिकेशन लाइट आपको नहीं मिलती है। तो ये चीज आपको यहाँ पे दोनों में जो वो ध्यान रखनी पड़ेगी। बात करते हैं यहाँ पे दोनों की डिस्प्ले की, तो Realme U1 में आप लोग को 6.3 इंच की एक फुल HD प्लस की जो वो डिस्प्ले मिलती है। सामने की तरफ आप लोग को जो वो ड्यू ड्रॉप नॉच मिलता है, आपको 19.5:9 का एस्पेक्ट रेशियो मिलता है और इसके अंदर आप लोग को जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है वो 90.8% का मिलता है। आपको यहाँ पे Corning Gorilla Glass 3 की प्रोटेक्शन भी मिलती है और डिस्प्ले वैसे आपको बहुत ही कमाल का देखने को मिलता है। रही बात Max Pro M2 का, तो यहाँ पे भी आप लोगों को 6.3 इंच की एक फुल HD प्लस की डिस्प्ले मिलती है। यहाँ पे आप लोगों को इसके अंदर 88% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है। रीजन ये है कि क्योंकि अगर आप देखेंगे दोनों के डिस्प्ले को आसपास कंपेयर करते हैं तो Max Pro M2 में नीचे की तरफ आपको थोड़ा सा ज्यादा चिन्ह मिलता है कंपेयर टू Realme U1 के। तो इस मामले से जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको ज्यादा मिलेगा वो Realme U1 में मिलता है। हालांकि यहाँ पे इसके अंदर आप लोगों को Corning Gorilla Glass 6 की प्रोटेक्शन मिल जाती है Max Pro M2 के अंदर, जो मेरे हिसाब से इसका एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। ये बहुत ही ज्यादा और बेटर प्रोटेक्शन देगा आपके डिस्प्ले को। तो आगे और पीछे दोनों ही जगह पे Corning Gorilla 6 की प्रोटेक्शन है, तो ये फोन एकदम से अनब्रेकेबल बन जाता है। बात करते हैं यहाँ पे दोनों के परफॉर्मेंस की, तो ये थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे जो वो आ जाता है। Realme U1 में आप लोगों को लेटेस्ट Helio P70 वाला जो प्रोसेसर मिलता है ऑक्टा कोर का, और ये आपको 2.1 गीगाहर्ट्ज के ऊपर जो वो क्लॉक्ड मिलता है। यहाँ पे आप लोगों को इसका जो GPU मिलता है वो Mali G72 MP3 वाला मिलता है, जबकि यहाँ पे Asus के Max Pro M2 में आप लोगों को Snapdragon का 660 AI वाला जो वो प्रोसेसर मिलता है, लेकिन ये अंडर क्लॉक्ड वर्जन है। जी हाँ, ये एक्चुअल 2.2 गीगाहर्ट्ज वाला नहीं बल्कि ये 1.95 गीगाहर्ट्ज के ऊपर मिलता है। रीजन यहाँ पे ये है कि जब मैंने N2D में बेंचमार्क किया था तो मुझे स्कोर 1,27,000 के आसपास ही जो आ रहा था, जबकि P70 का स्कोर अगर आप देखते तो 1,45,000 के आसपास आपको देखने को मिलता है। इसका जो Adreno है वो
512 का है, लेकिन बात यहाँ पे ये कि दोनों के अंदर जब मैं गेम किया तो दोनों की गेम प्ले बहुत ही ज्यादा स्मूथ थी, बिल्कुल मुझे लैग और स्टटर दोनों के अंदर यहाँ पे जो वो नजर नहीं आया था। यहाँ पे मैंने दोनों के अंदर Geekbench 4 की भी जो वो बेंचमार्किंग टेस्ट किया था और आप देखेंगे आपके सामने ये स्कोर से आप देखेंगे P70 में आपको सिंगल पर 1551 का स्कोर मिल रहा है और मल्टी पर 15940 का है, जबकि स्नैपड्रैगन 660 में सिंगल पर 1445 का है और मल्टी पर 5444 का है। इससे ये पता चल रहा है कि स्नैपड्रैगन 660 वाकई में अंडरक्लॉक्ड है और आप देखेंगे ये स्कोर आपके सामने P70 Geekbench में स्नैपड्रैगन 660 से ज्यादा जो वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करता हूं तो प्रोसेसर यहाँ पे हालांकि देखा जाए तो P70 सही है, लेकिन हाँ स्नैपड्रैगन 660 भी उतना ही बेटर है और इसका जीपीयू एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो माली के जीपीयू से तो आपको बेटर देखने को मिल जाता है। बात करते हैं यहाँ पे दोनों की बैटरी की, तो यहाँ पे मैं एक्चुअली में सिंपल ऑनेस्टली बताता हूँ, मैंने Realme U1 को बहुत दिनों से इस्तेमाल कर रहा हूँ और Max Pro M2 भी 3-4 दिन से यूज कर रहा हूँ। Realme U1 में आपको 3500 mAh की बैटरी मिलती है और ये मुझे एक दिन तक का जो वो बैकअप दे देता है, मतलब दिन में एक बार तो मुझे इसको चार्ज करना ही पड़ता है और कलर OS आपको उसमें जो वो देखने को मिलता है 5.2। रही बात यहाँ पे Max Pro M2 की, तो ये मुझे 2 दिन तक चलता है। जी हाँ, डेढ़ दिन तो हो ही जाता है और 2 दिन तक तो चल ही जाता है, उसके बाद मुझे इसको चार्ज करना पड़ता है। 5000 mAh की बैटरी मिलती है, स्टॉक एंड्रॉइड के ऊपर चल रहा है, तो मुझे यहाँ पे बैटरी बैकअप काफी कमाल का इसमें जो वो देखने को मिलता है। तो बैटरी के मामले में मैं ज्यादा बात ही नहीं करूंगा, क्लियर आपको Max Pro M2 में विनर देखने को मिलेगा क्योंकि इसका बैटरी बहुत ही कमाल की आपको देखने को मिल जाती है। बात करते हैं यहाँ पे दोनों के कैमरे की, तो यहाँ पे Realme U1 में आप लोगों को 13+2 मेगापिक्सल का डुअल रियर फेसिंग कैमरा मिलता है, f2.2 का आपको जो वो एपर्चर देखने को मिलता है, पीछे की तरफ आपको एलईडी फ्लैश भी मिलती है, पोर्ट्रेट मोड का भी आपको जो वो सपोर्ट मिल जाता है। Max Pro M2 में आपको 12+5 मेगापिक्सल का डुअल रियर फेसिंग कैमरा मिलता है, f1.8 का एपर्चर, 1.25 माइक्रोन पिक्सल सोनी IMX 486 वाला आपको सेंसर मिलता है, एलईडी फ्लैश, AI सीन डिटेक्शन और पोर्ट्रेट मोड, बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पे क्लियर अगर आप देखेंगे पिक्चर की क्वालिटी तो Max Pro M2 मुझे यहाँ पे एकदम से बेटर लगा है, क्योंकि जो पिक्चर क्वालिटी Max Pro M2 के यहाँ पे निकल के जो आई है वो एकदम से नेचुरल है। जी हाँ, क्लियरिटी भी इसकी काफी अच्छी है, काफी नेचुरल भी है और एक्सपोजर भी यहाँ पे मुझे काफी कमाल का लगा है। पिक्चर में ज्यादा वार्मनेस भी मुझे नहीं नजर आई, बहुत ही सही तरीके से Max Pro M2 ने पिक्चर लिया है। वैसे और सारे अपडेट्स भी वो लोग यहाँ पे पुश करेंगे इसको फिक्स करने के लिए। Realme U1 की भी पिक्चर मुझे अच्छी लगी है, लेकिन Realme U1 की पिक्चर काफी वाइट है, बहुत कभी एक्सपोजर ज्यादा हो जाता है और डिटेलिंग में भी कभी थोड़ा बहुत इश्यू हो जाता है रियर कैमरे से। तो ये कुछ सीन है यहाँ पे दोनों के रियर कैमरे की। हालांकि Realme U1 में आपको वीडियो में भी EIS नहीं मिलता है, जबकि Max Pro M2 में आपको वीडियो में भी EIS जो वो मिल जाता है। तो ये कुछ आपको दोनों के रियर कैमरे की जो वो क्वालिटी देखने को मिल जाती है। बात करते हैं यहाँ पे सेल्फी की, तो यहाँ पे एकदम से क्लियर विनर निकल के आता है Realme U1। आपको 25 मेगापिक्सल की इसके जो वो सेल्फी मिलती है, सोनी IMX 576 वाला आपको जो वो सेंसर मिलता है और ये बहुत ही डिटेलिंग, बहुत ही क्लियर पिक्चर आपको जो वो यहाँ पे निकाल के देता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे दोनों का जो मैं कंपेयर करता हूँ तो Max Pro M2 का जो 13 मेगापिक्सल वाला कैमरा है वो भी अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन जब मैं जूम करता हूँ तो वहां पे आप लोगों को क्लियर दिख जाता है कि डिटेलिंग आपको Realme U1 में बेटर मिलती है कंपेयर टू Max Pro M2 के। तो यहाँ पे फाइनली बात करते हैं कंक्लूजन की, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर समझा देता हूँ कि अगर आप देखते हैं आपकी बजट 12,000 रुपए की है और आपकी जो प्रायोरिटी है वो सेल्फी और गेमिंग है, तो मैं आप लोग को 12,000 रुपए के अंदर Realme U1 रेकमेंड करता हूं। लेकिन अगर आपकी बजट 12,000 से ज्यादा है, 13,000, 14,000, 15,000 है, तो मैं आपको Realme U1 रेकमेंड नहीं करूंगा, मैं फिर आपको सिर्फ Max Pro M2 ही रिकमेंड करता हूं। 13,000 में 332 Max Pro M2 स्नैपड्रैगन 660, 5000 की बैटरी, स्टॉक एंड्रॉइड, प्रीमियम डिजाइन, कॉर्निंग गोरिल्ला 6, ये सारी चीजें आपको बेटर मिलेगी। कैमरा भी इसका वैसे रियर का काफी बेटर है और फिर 15,000 वाला जो वेरिएंट है वो भी मुझे Max Pro M2 का बेटर लगा है और इसमें एक और एडवांटेज आपको मिलता है 17,000 में 664, जो Realme U1 में आपको नहीं मिलता है। Realme का खाली 464 ही है जो आपको 14,500 के अंदर मिलता है। तो याद रखना, अगर आपके बजट 12,000 है उसके ऊपर आप नहीं जा सकते तो आप ये फोन ले लेना, ये बेस्ट है Realme U1। लेकिन उसके ऊपर अगर आप जा सकते हैं तो आप Max Pro M2 ही लेना, उसके अलावा मैं आपको कोई डिवाइस रेकमेंड नहीं कर सकता हूं। तो दोस्तों ये है मेरी फेयर ओपिनियन इन दोनों फोन से रिगार्डिंग। मैंने आप लोगों को दोनों का कंपैरिजन दिया हो और अपने हिसाब से बताया कि दोनों में से आप लोगों को कौन सा फोन यहाँ पे बेस्ट देखने को मिल जाता है। बहुत सारे कंपैरिजन हम फ्यूचर में और करेंगे। जो कुछ आपको वीडियो देखना है इन फोन से रिगार्डिंग आप मुझे कमेंट करके बताइए, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को लाने के लिए प्लानिंग करूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।